चिन्योट के मशहूर सियासी लीडर काजी अली हसन पम्मी के नाम से मंसूब रोड पर अरसा 2 माह से निचले दर्जे का सैलाब, शहरियों का गुजरना मुश्किल। जबकि इसी रोड पर 2 मुकामी मस्जिदें और एक मदरसा है जहां पर दीनी तालीम हासिल करने बच्चे और बच्चियां इस गंदे पानी से गुजरती हैं। दरख्वास्त गुजारने के बावजूद भी सफाई ना हो सकी। वजीर आला मरियम नवाज के साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम को भी हवा में उड़ा दिया गया। मजीद जानते हैं फैसल आफ्ताब से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन काजी अली हसन पम्मी रोड पर, जहाँ अरसा 2 माह से निचले दर्जे का सैलाब है और मैं यहाँ इलाका मकीनों के पास इस वक्त मौजूद हूँ। इनसे जानता हूँ कि ये इस वक्त किस अजियत से गुजर रहे हैं। जी बताइएगा कि यहाँ जो सफाई का अमला है वो कितने अरसे से नहीं आ रहा और यहाँ सफाई की जो पोजीशन है, नाक़िस तरीन जो हालात हैं, उस हवाले से आपका क्या कहना? अस्सलाम वालेकुम। इस बारे में हम ये कहेंगे कि हमारा ये जो काजी अली हसन पम्मी रोड है, इसका कोई माई बाप नहीं है, इसका कोई यहाँ पे खाकरूब नहीं है। कोई इनका दिल करे तो महीने 2 बाद 1-2 बंदे आते हैं, वो भी आते ही अपना खर्चा मांगते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं क्या अली हसन पम्मी रोड चिन्योट की हदूद में नहीं आता? क्यों आप लोगों को नज़र नहीं आता? ये हमारे साथ मदरसा है, ये मेरे साथ मदरसे के बच्चे खड़े हैं, ये गंदे पानी से गुजर कर मदरसे पहुँचते हैं। हम लोग यहाँ के दुकानदार हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, हम सब की यकसा तकलीफ यही है कि पूरे काजी अली हसन पम्मी रोड पे आज 2 महीने से पानी खड़ा है। कोई यहाँ आके इसको सफाई नहीं करवाता, कोई कुछ नहीं करता। हमारी हुकाम आला से गुजारिश है कि हमारी इस तकलीफ़ का सद्देबाब किया जाए। खुदा के लिए हम भी चिन्योट के वासी हैं, हम पे रहम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी जैसा कि शहरी का यही कहना है कि हम चिन्योट के वासी हैं, मगर चिन्योट की हदूद में शायद काजी अली हसन पम्मी रोड नहीं आता। मेरे साथ इस वक्त एक और शहरी मौजूद है, मैं उनसे ये जानना चाहूँगा क्या इस हवाले से आपने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट को दरख्वास्त गुजारी है, उस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। जी भाई, मैंने पहले दिखा चुका हूँ, मोबाइल के अंदर वीडियो प्रिंट दिखा चुका है। इनकी दफातर में मैं चक्कर लगा के थक गया हूँ, इनके मैंने वीडियो भेजी हैं, छोड़ दिया हूँ। अगर कभी कभार कोई एक आधा बंदा भेज देता, वो भी जो है ना हमसे आके पैसों की डिमांड करता है, हमें इतने पैसे दो या ये दो, या आपस में लड़े चले जाते हैं वापस। काम काज हमारा मसला हल नहीं होता। ये आप देख रहे हैं, ये सारा सब्जा जमा पड़ा पानी के अंदर। आपको अंदाजा होना चाहिए, आप समझदार हैं कि ये कितने अर्से से पानी ठहरा हुआ है। ये 7 जामे 2 मस्जिद हैं, ये मदरसा है। बच्चे के मदरसे जो है नफाकी की हालत में जाके कलाम पाक की तालीम हासिल करते हैं। इन्हें अपने दफ्तरों से बाहर निकल गए, ये देख ही नहीं सकते कि बाहर क्या है। वो डिप्टी कमिश्नर आप ऐसा महबूब साहब है, वो एक रुड़ी की सफाई करते हैं, वीडियो लगा देते हैं फेसबुक के ऊपर। जी मैंने पूरे शहर को साफ सुथरा धीरे धीरे क्लीन कर दिया। नए इलाके में कोई वज़ीर आला है ना, वज़ीर आला पंजाब है ना, ये पाकिस्तान के की रही है। इतना गंदा कोई अफ्रीकन भी नहीं है, अफ्रीकन मुल्क भी नहीं है। ये तो इंडिया का लोग हैं, हम इंडिया को जाकर दरख्वास्त करते हैं कि हमारे यहाँ का सफाई करें, वो हमारी शायद कोई रहनुमाई कर लें। बाकी अदर साहब है, वो और रसीद साहब है, मैंने उनकी बात दरख्वास्त मैंने दी है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई असर ही नहीं है। ये हमारे कारखाने ये बंद पड़े हैं, ये घर है। हम ये देखेंगे हम यहाँ से कारोबार कैसे करेंगे? हमें बताया ना भाई, हम हमारे पास कस्टमर कैसे आएगा, हम माल कैसे यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, कैसे मैन्युफैक्चर हम यहाँ से यूज करेंगे? फिर हम टैक्स भी पेड हैं, फाइनर भी हैं, टैक्स भी देते हैं, सारा मतलब हर चीज़ पूरी इनकी करते हैं। तो हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं? हम तो जैसे जो इंडिया के अवाम है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। जी यहाँ शहरी का फिल वक्त यही कहना है कि क्या हम टैक्स पेड नहीं है, क्या हम चिन्योट की रिहायशी नहीं है, और यहाँ सरकारी दफातर से जो भी अमला आता है वो हमसे पैसे वसूलने की बात करता है। वो अपनी अलग से यहाँ पे दिहाड़ी लगाने की कोशिश में मगन रहता है। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से और आला हुकाम से अहले मकीनों की ये इस्तदा है कि खुदारा हमारे हाल पे रहम किया जाए और इलाका की सफाई करवा कर हमें सुख का सांस दिया जाए। सूबाई वजीर सेहत बलोचिस्तान सरदारजादा मीर फैसल खान जमाली, सरबराह अकवाम जमाली मीर जुल्फ़िकार खान जमाली की एक्सियन इरिगेशन केथर कनाल गुल हसन खोसो से उनके ऑफिस में जिम्मेदारों के वफ्द के हमरा आला सतह का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में केथर केनाल से निकलने वाली झैली नहरों में पानी की शदीद और वाराबंदी के हवाले से खसूसी गुफ्तगू की गई। इसी मौका पर सरदारजादा मीर फैसल खान जमाली ने इरिगेशन अमले को इजलास में हिदायत की कि आज से वाराबंदी करके तमाम शाखों को पानी फराहम किया जाए ताकि झैली शाखों की काश्तकारी में के पिंजरी बच सके।
कसूर सर्कल चूनिया में चोरी डकैती की वारदातों में कमी ना हो सकी। कंगनपुर में वाक़े निजी स्कूल में चोरी, नामालूम चोर रात को स्कूल में दाखिल होकर कीमती सामान ले उड़े। सर्कल चूनिया नवाही शहर कंगनपुर निजी स्कूल में चोरी की वारदात। चोर 2 यूपीएस, बमाए मोटर्स और बैटरीज, लैपटॉप, कीमती सोलर इन्वर्टर, सोलर पैनल्स, वाटर पंप और एलसीडीज ले उड़े। चोरी की सीसीटीवी फुटेज वॉइस न्यूज को मौसूल। स्कूल प्रिंसिपल ने नामालूम चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और पुलिस थाना कंगनपुर को दरखास्त दे दी। डीपीओ कसूर से नोटिस लेने का मुतालबा। पीर महल नवाही गांव चक 771 में मर्दो खवातीन सरापा एहतजाज। अरसा दराज से रिहाइश पजीर मुतासरा खानदान का इल्जाम है कि मुतलका पटवारी ने हमें बगैर इत्तला दिए हमारे घर के कमरों का सामान निकालकर बाहर फेंक दिया है और कमरों को सील कर दिया। मुतासरा खानदान का डिप्टी कमिश्नर टोबा, असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल, कमिश्नर फैसलाबाद और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। इसी हवाले से जानते हैं वहां पर मौजूद पीर महल से के नुमाइंदे गुलाम अब्बास से। जी गुलाम अब्बास, आगाह कीजिएगा। आज जी बिल्कुल पीर महल के नवाई इलाका चक 771 गाबे में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है मुतासरा फैमिली के साथ ज़्यादती या कुछ और मामला है। मेरे साथ मुतासरा फैमिली जो है वो भी मौजूद है, जिनका जो है सामान जो है वो बाहर फेंक दिया गया है और वो खुले आसमान तले रिहाइश करने पर मजबूर है। मेरे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं कि वो इस हवाले से मज़ीद क्या कहना चाहती है। बाजी, आप किस सवाल से क्या कहना चाहेंगी? भाई जाना साडा नाल बहुत ज़्यादती हो गई है। 3 पटवारी उन्हें साडा समान चा के बाहर फेंक दिता, सानू धक्के मारे ने, उन्हें सानू सटिया डिग्या, साडी एक औरत दी बांह भज गई है। तो असा जेड़ा ना बड़े मजबूर है, अस तंग हो गए, अस अपने बच्चों तो भी तंग आए, अपने भी तो तंग आ, अस ना बहुत मजबूर बंदे, अस गरीब बंदे हैं, गरीब हो के सानू गरीबां ने इंसाफ मिलिया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने मुतासरा खातून की बात सुनी, मुतासरा खातून का यही कहने का है हम अरसा दराज से इस जगह पर मौजूद हैं, लेकिन हमें जो है वो अमला की तरफ से जलीलो ख्वार किया जा रहा है। हमारे साथ जिस खातून की जो बाजू वो फ्रैक्चर हुआ है वो भी मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं कोई सवाल से क्या कहना चाहेंगे। जी बाजी, आप इस सवाल से क्या कहना चाहेंगी? जी सानू हक मिलना चाहिए, सानू अपना हक मिलना चाहिए। साढ़े बच्चे रोल रहे हैं, साढ़ा सामान बाहर फेंका हुआ है, साढ़ा ताले लगाए हुए पटवारी ने, हम तो ड्रामे में बजे गिर गई, हमारा बाजू टूट गया। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना मुतासरा खातून का इल्ज़ाम है कि जो मुतलका पटवारी है उसने हमारे जो है सामान भी बाहर फेंक दिया, लिहाजा हम असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल और डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा करते हैं कि इस पर नोटिस लिया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी कसर डैम में 12 साला लड़का डूबकर जाँ बाग, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, डेड बॉडी लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। चकवाल रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम में फरीद कसर डैम से कॉल मौसूल हुई कि एक लड़का डैम में नहाते हुए डूब गया है, जिस पर रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम ने फौरी तौर पर करीबी एम्बुलेंस सर्विस को जाए हादसा की तरफ मूव करवाया और सेंट्रल स्टेशन से रेस्क्यू व्हीकल को जाए हादसा की तरफ रवाना कर दिया गया। हर वक्त रिस्पांस करते हुए सीन असेसमेंट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तकरीबन 1 घंटा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें रेस्क्यू टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चकवाल में अजीमुल शान मुकाबला हुस्न नात का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम पुरवकार तकरीब के मेहमान खसूसी मारूफ रूहानी और अदबी शख्सियत हजरत फकीर ताबिश कमाल थे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चकवाल में अजीमुल शान मुकाबला हुस्न नात का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत सदर बार चौधरी मोहम्मद जुबैर एडवोकेट ने की, जबकि नजामत के फराइज जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा उमैर असगर एडवोकेट ने अंजाम दिए। हजरत फकीर ताबिश कमाल ने अपना नातिया कलाम भी पेश किया और जिक्र इलाही, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत अहले बैत के हवाले से हाजरीन से मुख्तसर सा खिताब भी किया। हरीपुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला हरीपुर के जनरल सेक्रेटरी पर कातिलाना हमला। जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ जिला हरीपुर अलायार खां के हुजरे में नामालूम मुल्जिमान की तरफ से फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में सिक्योरिटी गार्ड समेत 2 अफराद शदीद जख्मी, जबकि अलायार खान कातिलाना हमले में महफूज रहे। जख्मी होने वाले दोनों अशखास को ड्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। थाना कला बट पुलिस ने 2 मुल्जिमान को असला समेत गिरफ्तार करने का दावा किया, जबकि दीगर नामालूम मुल्जिमान फरार हो गए।